सुप्रभात बाल मित्रों, आज 26 जून है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। कर्म का भाव ही उसका सच्चा मूल्य तय करता है। द ट्रू वैल्यू ऑफ एन एक्शन इज डिटरमिन्ड बाय द इंटेंशन बिहाइंड इट। यह सुविचार हमें बताता है कि किसी भी कार्य का असली महत्व उसके पीछे की भावना या इरादे से तय होता है। कार्य तभी मूल्यवान है जब उसे नेक नियत, ईमानदारी और सकारात्मक भाव से किया जाए। परिणाम से ज्यादा कार्य के पीछे का भाव महत्वपूर्ण है। यदि हम किसी कार्य को प्रेम, समर्पण और सकारात्मक भावना के साथ करते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसके विपरीत यदि हम किसी कार्य को नकारात्मक भावनाओं जैसे कि क्रोध, लोभ या ईर्ष्या से प्रेरित होकर करते हैं तो उसका परिणाम नकारात्मक हो सकता है, भले ही कार्य स्वयं में कितना भी अच्छा क्यों न हो। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है अक्लेम। ACCLAIM। अक्लेम का अर्थ होता है जयकार, प्रशंसा, सराहना या बहुत तारीफ करना। यह शब्द अक्सर उन लोगों या चीजों के लिए उपयोग किया जाता है जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, दूसरों को प्रेरित किया है या सकारात्मक प्रभाव डाला है। उदाहरण वाक्य: द आर्टिस्ट रिसीव्ड वाइड स्प्रेड अक्लेम फॉर हिज लेटेस्ट पेंटिंग। कलाकार को अपनी नवीनतम पेंटिंग के लिए व्यापक प्रशंसा मिली। अब आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। वह क्या है जो लिखता है पर पेन नहीं, चलता है पर पैर नहीं, टिक टिक करता है पर घड़ी नहीं? इस पहेली का जवाब है टाइपराइटर। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 26 जून की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। 26 जून सन 1838 को प्रसिद्ध बंगाली लेखक और कवि वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ। 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए, जिससे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। 26 जून 1992 को भारत ने बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर 999 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया, जिससे दाहा ग्राम आंगरपोटा क्षेत्र को मुख्य बांग्लादेश से जोड़ने में सहायता मिली। 26 जून 1997 को सुप्रसिद्ध लेखक J.K. रॉलिंग की पहली हैरी पॉटर पुस्तक हैरी पॉटर और द फिलॉसफर स्टोन ब्रिटेन में प्रकाशित हुई। 26 जून 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जून को प्रतिवर्ष मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 26 जून 1995 के दिन मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर राज्य घोषित किया गया, क्योंकि उस समय वहां विश्व की 1/6 बाघ आबादी निवास करती थी। सन 1997 में आज ही संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने यातना के पीड़ितों के समर्थन के लिए हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय यातना पीड़ित सहायता दिवस के रूप में घोषित किया। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे प्रसिद्ध बंगाली लेखक और कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भारतीय साहित्य और नवजागरण काल के एक महान लेखक, कवि और चिंतक थे। उनका जन्म 26 जून सन 1838 को पश्चिम बंगाल के कांठाल पाड़ा गांव में हुआ था। वह भारत के पहले स्नातक बने और 1858 में ब्रिटिश सरकार की सेवा में डिप्टी कलेक्टर के रूप में नियुक्त हुए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की साहित्यिक कृतियां भारतीय समाज और संस्कृति को एक नई दिशा देने वाली थीं। उन्होंने बंगाली भाषा में कई उपन्यास लिखे, जिनमें आनंद मठ, कपाल कुंडला, विश्व वृक्ष और कृष्ण कांतेर विल प्रमुख हैं।
उनका उपन्यास आनंद मठ देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना की, जो आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बन गया और राष्ट्रीय गीत के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। उनकी लेखनी ने न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारतवर्ष के युवाओं को प्रेरित किया और स्वतंत्रता संग्राम में भावनात्मक चेतना का संचार किया। 8 अप्रैल सन 1894 को उनका निधन हो गया, लेकिन वे आज भी भारतीय साहित्य और संस्कृति में अमर हैं। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। यह दिन नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। यह दिवस 1987 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था, जो 1987 में वियना में आयोजित नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनाए गए वियना घोषणा पत्र और कार्य योजना को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर दुनिया भर के देश नशीली दवाओं के सेवन के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन करते हैं। इनमें शैक्षणिक कार्यक्रम, रैलियां, संगोष्ठियां और स्वास्थ्य शिविर शामिल हो सकते हैं। नशीली दवाओं का सेवन एक गंभीर समस्या है जो व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों को नष्ट कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस हमें नशीली दवाओं के सेवन के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने और एक स्वस्थ और दवा मुक्त दुनिया बनाने का अवसर प्रदान करता है। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है चंचल चिड़िया। एक घने जंगल में चंचल नाम की एक चिड़िया रहती थी, जिसके रंग बिरंगे पंख और मधुर गीत सबको लुभाते थे। उसकी आदत थी कि वह हर अनुभव, सुखद हो या दुखद, को एक पत्थर के रूप में अपने पास एक थैली में रख लेती। चिकने पत्थर खुशी की यादें थीं, जैसे दोस्तों की हंसी, और खुरदरे पत्थर दुख की, जैसे कड़वी बातें। समय के साथ उसकी थैली भारी हो गई। अब चंचल की उड़ान कठिन होती जा रही थी और उसके गीत फीके। एक दिन थक हार कर वह पेड़ पर बैठी और सोचने लगी, यह बोझ मुझे जीने नहीं दे रहा। तभी पास में बैठे एक बूढ़े कबूतर ने कहा, बीते पल को छोड़ दे चंचल, जीवन वर्तमान की उड़ान है। चंचल ने थैली खोली, चिकने पत्थरों को सजोया और खुरदरे पत्थरों को फेंक दिया। थैली खाली होते ही वह हल्की महसूस करने लगी और उसने पंख फैलाए, फिर आसमान में उड़ चली। उसका गीत फिर से गूंजा। उस दिन से चंचल ने केवल वर्तमान में जीने का फैसला किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अतीत की अच्छी और बुरी यादों को संजो कर रखना हमें जीवन की उड़ान से रोक सकता है। हमें सुखद यादों को दिल में रखना चाहिए और दुखद अनुभवों को क्षमा करके छोड़ देना चाहिए। वर्तमान में जीना और हर पल का आनंद लेना ही सच्ची मुक्ति और खुशी का रास्ता है। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।